चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं प्रदीप मिश्रा की। प्रदीप मिश्रा को लेकर पूरे देश भर में साधु संतों का जो विवाद है वो लगातार देखने को मिल रहा है और वजह यह है कि राधा रानी को लेकर जो विवाद प्रदीप मिश्रा ने दिया था, इसे लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। ब्रिज में जहां लोग ये कह रहे हैं कि जब तक प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते उनको जो है ब्रिज में आने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही अब उज्जैन से भी लगातार देखिए विवाद सामने आ रहे हैं। उज्जैन में अब किस तरीके से प्रदीप मिश्रा को लेकर बयान सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ आखिर क्या कहा जा रहा है साधु संतों की तरफ से, एक बार रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जब धर्म की राह दिखाने वाले, धर्म का ज्ञान देने वाले धार्मिक गुरु ही देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दे, तो धार्मिक भावनाओं का आहत होना और उस पर विवाद पैदा होना लाजमी है। कुछ ऐसा ही इन दिनों कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ हो रहा है, जिनकी राधा रानी को लेकर दिए गए बयान पर पूरे देश के साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ब्रिज के साधु संत प्रदीप मिश्रा से माफी मांगने की मांग पर अड़े हैं। साधु संतों ने प्रदीप मिश्रा को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर प्रदीप मिश्रा 7 दिनों के अंदर बरसाना आके राधा रानी से क्षमा नहीं मांगते हैं तो 1 सप्ताह के बाद साधु संतों की ओर से FIR दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही कुंभ में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा संतों की ओर से माफी न मांगने की स्थिति में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट है ना, वो बुद्धि शुद्ध करके आ सकता है, क्योंकि मेरे इष्ट का अपमान है। उस अपमान को पूरा ब्रजमंडल क्या पूरा विश्व सहन नहीं करेगा। कहना क्या चाहता है? राधा जी भगवान कृष्ण के साथ खड़ी हैं, यानी भगवान कृष्ण दूसरे की पत्नी को लेकर खड़े हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। जो दुष्ट लोग हैं, जो नास्तिक हैं, ये उनके द्वारा मोटी रकम इसको दी गई है। तो वहीं प्रदीप मिश्रा के समर्थकों ने भी विवाद पर जवाब देते हुए कहा है कि माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुल मिलाकर प्रदीप मिश्रा के बयान पर साधु संत तो धड़ों में बंटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राधा रानी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बरसाना में महापंचायत हुई, पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ वहां पर अल्टीमेटम दिया गया। दूसरी तरफ यहां पर प्रदीप मिश्रा के जो अनुयायी हैं वो भी जिस तरह की पंचायत फैसले है उसका विरोध कर रहे हैं। किस व्यासपीठ से बोला है उन्होंने, सर्व समाज में सर्व चैनल के सामने उन्होंने माफी मांगी है। महाराज जी के भी बोला कि उन्हें नाक रगड़ूंगा, मैं दिल्ली पे बैठ के झाड़ू भी लगा सकता हूँ माता रानी जी के माँ, तो और कितनी बड़ी बात है। उसी जो महापंचायत थी उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो है वो व्यवसायीकरण कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। सब आप देखिए, लाखों की भीड़ है, ये व्यवसायीकरण लग रहा है क्या आपको? बात राधा रानी जी की है ही नहीं, जबरदस्ती मुद्दे पर लाया जा रहा है। जब हम लोग जैसे टीवी वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह, सीरियल वगैरह देखते हैं, उसमें भी ये चीजें बोली जाती हैं। उसमें तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज पूज्य गुरुदेव जी ने बोला तो क्या गलत बोला उसमें? आप तो उसका जो गलत बोलने का प्रमाण हमको दिखा दो। उधर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की राधा रानी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद में अब गुरु सांदीपनी के वंशज भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पंडित मिश्रा से नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर मिश्रा ने मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज से माफी नहीं मांगी तो वो अपने परिषद से बात कर कोर्ट जाएंगे। अगर प्रदीप मिश्रा जी वहाँ नहीं जाते हैं, क्षमा प्रार्थी नहीं करते हैं, अपने घमंड में ही चूर रहते हैं, तो हमारी जो विद्वत परिषद है हम विचार करेंगे और कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे। पंडित रूपम व्यास ने पंडित मिश्रा पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि पंडित मिश्रा लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ना उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना वो जानते हैं। पंडित मिश्रा के सांदीपनी आश्रम में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाने की बात कही गई है। वो कुछ तो भी उनका पुराण खुद ही बाँचते हैं, जमाने भर के टोने टोट के बताते हैं व्यासपीठ से, और व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए। क्षमा प्रार्थी और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए, ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। आपको बता दें, उज्जैन शहर को भगवान महाकाल और भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के गुरु सांदीपनी आश्रम में रहकर महर्षि सांदीपनी जी से 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। इस दौरान भगवान उज्जैन में भी रहे थे, इसीलिए इस सांदीपनी आश्रम में बड़ी संख्या में भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। आश्रम के पुजारी और सांदीपनी जी की 202 पीढ़ी के रूप में रूपम व्यास पंडित मिश्रा के बयानों से बहुत नाराज चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कथावाचक पंडित मिश्रा ने
पहली बार विवादित बयान दिया हो। इसके पहले भी पंडित मिश्रा हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देने जैसे बयान देकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। लेकिन इस बार राधा रानी को लेकर दिए गए बयान पर न सिर्फ साधु संतों में बल्कि सर्व समाज में नाराजगी है। देखना होगा कि प्रदीप मिश्रा अपने बयान को लेकर माफी मांगते हैं या ये मुद्दा और तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।